अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेहर। वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं मुसल्लम राइस। बहुत ही टेस्टी है और बहुत झटपट से बन जाएगी। ईद स्पेशल है। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने 1.5 किलो चिकन ली हूँ और ये मैंने अक्खी चिकन लेकर और इसमें कट लगा लिया और एकदम अच्छे से मैंने इसको धोकर साफ कर अलग रख ली हूँ। और आधा किलो मुझे राइस लगेंगे। राइस आप बढ़ा कर भी ले सकते हैं। ये देखिए बासमती राइस है, मैंने इसको ना सोख करके रखी हूँ आधे घंटे के लिए। 250 ग्राम हमें दही लगेगी। एक टेबल स्पून हमें शाही जीरा लगेगा। 1 टेबल स्पून व्हाइट जीरा लगेगा। 2 टेबल स्पून धनिया, अक्खा धनिया लगेगा। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लगेगा जो मेरा होममेड है, मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। 2 टेबल स्पून लेमन लगेगा, लेमन जूस। और 1 टीस्पून तंदूरी कलर जो मैं अपनी रेसिपी में आपको बताती हूँ वही लगेगा। और नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। 1/2 टेबल स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर जाएगा। 2 टेबल स्पून तीखी लाल मिर्च जाएगी। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो कम भी कर सकते हैं और ज्यादा खाते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। कोयला दुगार के लिए जाएगा। और देखिए चावल जो हम बघारेंगे उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। 8 से 10 हमें बादाम लगेंगे। 8 से 10 हमें काजू का टुकड़ा या काजू जो चाहे जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। 2 दालचीनी का टुकड़ा लगेगा। 4 हरी इलायची, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च लगेगी। 3 हरी मिर्ची को मैंने स्लाइस करके रख ली हूं ऐसे, वो लगेगी। 1 लेमन लगेगा और 3 टमाटर लगेंगे। ऑयल जरूरत के हिसाब से जाएगा, बटर जरूरत के हिसाब से जाएगा। ये चावल का है। चलिए मैं इसका मेथड आपको बता देती हूँ। देखिए जो व्हाइट जीरा है उसको हम थोड़ा सा रोक लेंगे चावल के लिए और बाकी हम मिक्सर में डाल देंगे। जो शाह जीरा है उसको पूरा ले लेंगे हम। धनिया अक्खा धनिया है उसको भी पूरा ले लेंगे और इसको मिक्सर में बारीक एकदम महीन हमको पीसना है। चलिए हम आपको पीस के बताते हैं। देखिए जो शाह जीरा और व्हाइट जीरा और धनिया था उसको हमने अच्छे से पीस लिया है। इसको हम इसके अंदर बॉल के अंदर एक खाली बॉल लेंगे, उसमें डाल देंगे। उसी में हम दही डालेंगे। ये दही डाल देंगे। लेमन जूस जो है वो डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर वो डाल देंगे। तीखी लाल मिर्च जो है वो डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी हम पूरा डाल देंगे इसके अंदर। और जो ये तंदूरी कलर है पहले हम थोड़ा सा डाल के देखते, एकदम डार्क कलर हुआ तो हम पूरा नहीं डालेंगे और अगर कम रहा तो फिर डालेंगे। देखिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। नमक डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, यानी कि 1.25 किलो चिकन में जितना डलता है उतना ही आपको डालना। और राइस में भी रहेगा तो जरा ध्यान से डालिए। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसमें हम 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाल देंगे। देखिए कलर हल्का लग रहा है हमें तो कलर हम पूरा ही डाल देंगे। ये देखिए और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम देखिए इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और हम हाथों को अच्छे से धो लेंगे। और अच्छे से हाथ को धो के ये जो हमारी चिकन है इसको हम इसके अंदर डालेंगे। और ये देखिए जो कट्स है इसमें अच्छे से मसाला लगाएंगे। ऊपर भी लगाना है और अंदर भी हमें लगाना है। देखिए लेग्स पे भी मैंने कट्स लगाई हूँ और आपको एकदम ध्यान से इसमें कट्स के अंदर उंगलियों से भरना है। ये देखिए जितने कट्स है उसके अंदर आप भर लीजिए और अच्छे से इसको पूरा कोटिंग कर लीजिए, जिस तरह से कोटिंग करते हैं किसी चीज की। और अच्छे से मसल लीजिए। और ये देखिए अंदर भी हाथ डाल के आपको अच्छे से लगाना है और फिर जितना मसाला है इसके ऊपर से आपको लगाना है। और इसको हम अच्छे से लगा के और
कितने घंटे? कम से कम हमें 4 घंटा रखना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 10 घंटे के लिए मसाला लगा के रख सकते हैं। 10 घंटे के बाद आप इसको बनाएंगे तो इसका फ्लेवर कुछ अलग ही आएगा, बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 4 घंटा रखते हैं। हम इसको 4 घंटा रख के फिर हम आपको बताते हैं। देखिए इतने हमने उसको मसाला लगा के रखा है रेस्ट के लिए। इतने हम चावल को तैयार कर लेंगे। चूल्हा हमने चालू कर दिया है, उसके ऊपर पतीली रख दी, उसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल हम गरम होने देंगे। देखिए ऑयल गरम हो चुका है। जो हमने थोड़ा सा जीरा व्हाइट वाला रोके थे वो डाल देंगे हम, और जो ये गरम मसाला खड़ा हमने बताया था ये डाल देंगे। और देखिए ये जो बादाम और काजू हैं वो भी हम डाल देंगे। ये हमें निकालने हैं तो इसे हम साइड में डाल रहे हैं। थोड़े से फ्राई हो जाएंगे हल्के से तो हम इसे निकाल लेंगे चम्मच से। ये देखिए ड्राई फ्रूट जो हमने डाले थे, काजू और बादाम, उसको हम निकाल लेंगे। देखिए काजू और हमने बादाम को निकाल लिया और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम चावल के हिसाब से ऐड करेंगे जैसे कि हम आपको बताते हैं। इसमें नमक डाल देंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे जैसा चावल में नॉर्मली रहता है। और इसको पानी हम अच्छे से खोलने देंगे। इसके बाद में हम मिर्ची और लेमन को ऐड करेंगे। देखिए इसमें हम मिर्ची डाल देंगे, लेमन को जोड़ देंगे इसके अंदर। पानी अच्छे से खौल चुका है, इसमें हम चावल को ऐड कर देंगे। और चावल का मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से लेना चाहिए और खिला खिला चावल आएगा। ये देखिए चम्मच जो है हमारा ये आधा पानी में डूबना चाहिए। जो भी चावल जितना भी आपने लिया है मेजरमेंट जितना भी हो, लेकिन जब हम पानी डाल देंगे और चावल को डाल देंगे तो ये चम्मच कोई सा भी हो आधा जाना चाहिए। ये देखिए आधा जा रहा है। ये चावल एकदम परफेक्ट आपका उतरेगा। अब हम इसको चावल को पकने देंगे और चावल को एक कनी पे जब आएगा जब हम आपको बताते हैं। देखिए चावल को हम चेक कर लेते हैं। देखिए चावल में एक कनी है, एक कनी में हमें इसको दम देना है। और ये देखिए हम जो टमाटर कटिंग करे थे वो टमाटर को हम ऊपर रखेंगे। हमें पूरा अच्छे से पकाना नहीं है। ये देखिए इसको अच्छे से रख देंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट निकाले हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट हम अभी डाल देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और इसे हम दम दे देंगे। दम आ जाएगा तो फिर हम बताते हैं। देखिए 4 घंटा हमने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। 4 घंटा हो चुका है। अब हम इसको रेडी करेंगे। देखिए चूल्हा मैंने चालू कर दिया है, कढ़ाई इस पे रख दी हूं। कढ़ाई में हम इसको साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में हम थोड़ा सा मस्का डालेंगे। देखिए कढ़ाई में हम थोड़ा सा मस्का डाल देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के जितना। और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून के जितना। और इसको अच्छे से हम पहले गरम होने देंगे। देखिए ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब जो हमने चिकन ली है उसको हम आहिस्ते से इसके अंदर रख देंगे। और जो ये मसाला है हाथ से एकदम अच्छे से हम इसके अंदर डाल देंगे पूरा इसके ऊपर से। और इसे ढक के हम 20 मिनट तक एक तरफ से हम पकने देंगे। और स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है, एकदम फास्ट नहीं करनी है क्योंकि जल जाएगा, क्योंकि पानी नहीं है इसमें, मसाले हैं वो जल जाएंगे। इसे हम ढक के 20 मिनट तक पकाते हैं। देखिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए साइड से जो हमने कट लगाए थे उससे लग रहा है कि एक तरफ से हमारी हो चुकी है। अब हम इसको पलट देते हैं।
ये देखिए इधर से हमने इसको पलट दिया। अब 20 मिनट हम इधर से पलट के पकाएंगे और इसे अच्छे से ढक देंगे। 20 मिनट तक पकने देंगे इसको। देखिए इसे चेक कर लेते हैं चिकन हुई कि नहीं। चिकन हो चुकी है एकदम, देखिए अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए पूरा गोश्त निकलने लगा है। अभी हम चूल्हे को कर देंगे बंद और हमने कोयला देखिए दहकाने के लिए रख दिया था और इसमें हम कटोरी रखेंगे और कोयले का धुगार लगा देंगे। ये देखिए कोयले का धुआं लगा के हम 10 मिनट तक इसको एकदम अच्छे से ढक के रखेंगे और इसका कोयले के जो स्मोक है उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। 10 मिनट तक हमें बंद करके रखना है, फिर हम आपको प्लेटिंग करके बताते हैं। देखिए इसमें अच्छे से स्मोक की स्मेल आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको आपको प्लेटिंग करना बताते हैं। राइस निकालते हैं सबसे पहले। ये देखिए जो हमने राइस बनाए थे, चावल बनाए थे, उसको हम साइड में ऐसे निकाल लेंगे। बीच में हमको जगह छोड़नी है ताकि हमको अपना मुर्ग मुसल्लम रखना है। ये देखिए ऐसे हमको रखना है। देखिए राइस हमने अच्छे से निकाल लिए हैं। अब हम इसमें मुर्ग मुसल्लम को रखेंगे। एकदम अच्छे से आपको हाथ संभालते हुए रखना है और एकदम टर्न करके हम रखेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और जो इसका मसाला है उसको हम ड्राई करके और फिर हम आपको इसके ऊपर डाल के बताते हैं। देखिए हमने इसे हमने ड्राई कर लिया। ऑयल कुछ नहीं डाला, जो हमने ऑयल और बटर डाला था वही ऊपर आ गया है। ये देखिए और बस हम इसको इसके ऊपर डाल के आपको बताते हैं। ये देखिए इसको इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमारा ग्रेवी है, मसाला है, वो डाल कर और हमने जो जितने भी गार्निशिंग के लिए रखे थे ड्राई फ्रूट वो डाल देंगे हम ऊपर से। और हमारा राइस मुर्ग मुसल्लम तैयार है। बहुत ही दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है, यमी है। जरूर ट्राई कीजिए। ईद स्पेशल में आप बनाइए इसको, ईद में बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर मेरे आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। ईद एडवांस में ईद मुबारक। मेरे सारे व्यूवर्स को ईद बहुत बहुत मुबारक। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मेरा मुर्ग राइस कैसा लगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।